5 साल पहले जो अनीता ने चाल चले थे उन सभी चीजों के बारे में रानी दिग्विजय को बता देती है कि कैसे वो तुम्हें नशीले पदार्थ पिला करके खुद के साथ में रख रही थी। इन सभी चीजों को जानने के बाद में दिग्विजय को कहने के अनीता से नफरत हो जाती है और यहाँ तमाशा और ज्यादा बढ़ती है क्योंकि बर्थडे में भी प्रॉब्लम्स होती है यार, जो काफी मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। फिलहाल तो उसकी बेटी छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाती है और दिग्विजय उसकी मदद करता है, लेकिन जो प्रॉमिस ही करवा लेती है दोनों मेरे साथ इसी कमरे में रहोगे। खैर देखो, रानी भी हाँ कर देती है और दिग्विजय भी हाँ कर ही देता है। लेकिन अब जैसे कि इन सभी चीजों को देखकर अनीता को लगता है कि मेरे पास समय बहुत कम है और जल्द से जल्द मुझे रानी को फंसाना होगा, नहीं तो मेरा खेल खत्म होने वाला है। तो इसकी चमची पिंकी जो इसको सपोर्ट करने के चक्कर में उल्टी सीधी बातें तक बोलने लगती है क्योंकि वो दिग्विजय को ये एहसास कराना चाहती है कि दिग्विजय तुम समझो, तुम्हारे लिए तो दी भी है अनीसा ने तुम्हारे लिए 5 साल अपने बर्बाद किए हैं। लेकिन दिग्विजय को लगता है कि यार मैं क्या करूं, मैं अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकता। और हाँ, उसके आने के बाद मेरी जिंदगी में काफी सारे बदलाव आए हैं और ये सच्चाई है, मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन अभी जिम्मेदारी मेरी बेटी है, आप अपनी चमचागिरी बंद कीजिए भाभी। खैर दिग्विजय चला जाता है अपनी बेटी के पास में और सोचता है कि ठीक है मैं अब तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं इसी कमरे में रहूंगा। जैसे कि एक ऑपरेशन है तो ये चला जाता है वहाँ से, हॉस्पिटल से फोन आता है तो। लेकिन जैसे कि उसका बर्थडे है धोनी का, तो इस चीज़ की खुशी दिग्विजय को बहुत ज़्यादा होती है, धोनी से ज़्यादा। तो ये सारी तैयारी करने लगता है और अब सबको बोल देता है कि भाई एकदम मतलब फर्स्ट क्लास बर्थडे बनाना है। हालांकि इन सभी चीज़ों को देख करके कहने का अनीसा को जलन होने लगती है। किस समय उसके पास कम है, बर्थडे के बाद तो समझ सकते हो ना, दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे रानी और दिग्विजय। तो रानी को तो फंसा नहीं है और जो लेटर भिजवाई थी उस लेटर को देख करके रानी उस लोकेशन पर जरूर ही पहुंची। इस लेटर का मकसद यही है कि रानी जब उस नकाब उस कपड़े को पहन करके जाएगी तो वहाँ पुलिस पहले से ही होगी और पुलिस उससे पकड़ लेगी। और रानी को सारी चीजें पता होती नहीं है कि ये सब चाल अनीसा का ही होता है। लेकिन जो लेटर लिखा गया होता है वो लेटर अनीसा के द्वारा ही लिखा गया होता है और ये लेटर बाद में दिग्विजय को मिल जाएगा क्योंकि वो लेटर रानी के कमरे में ही होती है और तब सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और यहाँ से जो तमाशा क्रिएट होगा ना, ये काफी ज्यादा मजेदार होगा क्योंकि उसी लेटर को देखने के बाद में बर्थडे के बाद दिग्विजय रानी से सवाल पूछता है कि तू मुझसे आज से 5 साल पहले मुझे छोड़ करके क्यों गई थी, बताओ सच्चाई क्या है। और रानी को ना चाहते हुए भी वो सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि तुम्हारी पत्नी होते हुए भी तुम एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में बिस्तर पे थे और वो भी निर्वस्त्र। इन सभी चीजों को देखने के बाद में बताओ कौन सा अपने पति के साथ में रहेगी। तो मेरे लिए सही यही लगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊँ। जब ये बातें दिग्विजय को पता चलती है ना, तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ये क्या माजरा है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। हाँ, उस टाइम मैं गया था उसके कमरे में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी और उसने बस मुझे पानी पिलाया था। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि शायद ऐसा कुछ है तो नहीं, मैं पूछवाऊंगा तुम्हें उससे कि हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं अभी तक। और बस ये सारी चीज़ें वो बोल करके रानी को घर वालों के सामने भाई ये सारी सच्चाई अनीसा से पूछवाएगा और जब अनीसा इस चीज़ क्लियरफाई करने में फेल हो जाएगी तब उसकी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। और वही टाइम होगा जब उसके चलाए रैकेट के बारे में पता चलेगी कि ये कितना खतरनाक है हॉस्पिटल के लिए, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेकर के काफ़ी सारे ऐसे सर्जरीज करा रही है जिससे समझते हो ना बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाले हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे जो काफ़ी ज़्यादा मजेदार होंगे। खैर इसके साथ में एपिसोड की एंड करते जाते हैं, बट पहले इंपॉर्टेंट है ये बर्थडे क्योंकि इस बर्थडे से ही स्टोरी पूरी तरीके से चेंज हो रही है। दिग्विजय रानी एक दूसरे कड़ी पाएंगे और अनीसा का उल्टे गिनते शुरू, तो मजा आने वाले है। तो बस दोस्त आज का एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।